Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I hope you all are doing well. So in this lecture we are going to discuss about the remaining two methods to compute the runoff. So they are infiltration method and unit hydrograph method. So we are going to discuss it one by one. So we have already discussed in previous lectures the other two methods. They are रेशनल मेथड एंड एम्पिरिकल फार्मूला. तो एम्पिरिकल फार्मूला और रेशनल मेथड हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे. इस क्लास में हम लोग इन्फिल्ट्रेशन मेथड और यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक. कॉम्प्लेक्स उतना भी नहीं है, आप आराम से इजीली समझ सकते हैं. इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस वो समझाएं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन्फिल्ट्रेशन मेथड पहले हम लोग ट्राई करेंगे समझने का. इन्फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है बेसिकली, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. द रेनफॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट रेन गॉज स्टेशंस इन द कैचमेंट एरिया आर कलेक्टेड. तो हम लोग को पता है कि रेन गेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को निकालते हैं. तो बहुत सारा रेन गेज अगर लगा हुआ है तो उससे हम लोग क्या करते थे, एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल निकाल लेते थे. क्लियर है? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या है कि सबसे पहले जो कैचमेंट एरिया में रेन गेजेस लगा हुआ है तो उससे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हाइटोग्राफ बनाएंगे. हाइटोग्राफ बेसिकली एक ग्राफ होता है जिसमें एक साइड ऑर्डिनेट में रेनफॉल रहता है और दूसरे साइड एब्सिसा में क्या रहता है, टाइम रहता है, आवर्स में. तो रेनफॉल आपका सेंटीमीटर पर आवर में भी रह सकता है, इंच पर आवर भी रह सकता है. तो ये रेनफॉल आपका किसी में भी रह सकता है, एमएम पर आवर में भी रह सकता है. लेकिन हाइटोग्राफ किसको बोलते हैं, तो एक साइड ऑर्डिनेट की तरफ मतलब वाई एक्सिस की तरफ आपका रेनफॉल रहेगा और टाइम रहेगा एक्स एक्सिस की तरफ. तो सबसे पहले हम लोग डाटा क्या निकालेंगे, कितना रेनफॉल हुआ. तो रेनफॉल को ये हाइटोग्राफ से दिखाया गया है. जैसे आपका 1 आवर में 4 सेंटीमीटर बारिश हुआ. ठीक है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर बारिश हुआ है 1 आवर में. फिर 1 से 2 घंटा के बीच में आपका लगभग 5 सेंटीमीटर, लगभग है ना, 5 से थोड़ा सा कम है, तो ये बारिश हुआ. तो ये हम लोग हाइटोग्राफ बना रहे हैं. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हाइटोग्राफ बना रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल निकाल लिए. तो हाइटोग्राफ जब प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल का. तो नेक्स्ट स्टेप देखिए. तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द सुटेबल मेथड बाय इन्फिल्ट्रोमीटर एंड रेन सिमुलेटर. तो रेन सिमुलेटर और इन्फिल्ट्रोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकाल सकते हैं. अब सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा है. ठीक है, ये आपका बारिश हो रहा है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है. बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो इतना तुम लोगों को पता है, कुछ वाटर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट करता है. तो ये जो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है यही हम लोग निकालते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर पे. मतलब किस रेट से आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है आपका ग्राउंड सरफेस. हो सकता है 1 सेंटीमीटर पर आवर का रेट से कर रहा हो, मतलब 1 घंटा में 1 सेंटीमीटर वाटर को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है. तो ये हो गया इन्फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट. तो अगर हम लोग इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर और रेन सिमुलेटर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये अलग से हम लोग प्रिपेयर करेंगे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व. ये कुछ आपका इस टाइप का कर्व होता है, ये इस टाइप का कर्व होता है. तो इस टाइप का कर्व होता है, इस साइड रहेगा आपका इन्फिल्ट्रेशन. अच्छा से कर्व बना लेना है. ये आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व है. अब एक साइड इसमें आपका रहेगा इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन रेट. तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सेंटीमीटर पर आवर में, एक साइड ले लेते हैं टाइम. ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, धीरे धीरे घट रहा है. समय के साथ जो है समय इधर आगे बढ़ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, घट रहा है. तो इसका मतलब समझ रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में इन्फिल्ट्रेशन रेट कुछ ज़्यादा था। तो क्यों ज़्यादा था? क्योंकि आपका सॉइल सैचुरेटेड नहीं था, सॉइल आपका ड्राई था, तो वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे सॉइल का जो आपका पोर्स है, सॉइल के अंदर जो पोर्स है, तो वो जैसे जैसे सैचुरेट होगा, मीन्स ज़्यादातर पोर में अगर वाटर भर गया तो उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ डिक्लाइन होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व निकाल सकते हैं। तो ये आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं किसमें, हाइटोग्राफ में। जो हाइटोग्राफ हम लोग निकाले थे कि टोटल कितना रेनफॉल हुआ, तो वो हाइटोग्राफ में अगर हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को सुपर इम्पोज कर दे तो इससे इजीली हम लोग को पता चल जाए कितना रन ऑफ हुआ। तो ये जो आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब इतना जो पानी है, ये पानी जो है पूरा क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेट होके सोइल के अंदर चल गया। तो जो रिमेनिंग वाटर था वो क्या होगा, रन ऑफ बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, रन ऑफ। तो ये ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रन ऑफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो जितना इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व जब हम लोग निकाले, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व क्या था कि धीरे धीरे आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी था सॉइल का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ समय के साथ। तो जितना पानी जो था, ये सब नीचे वाला, ये पानी तो क्या हुआ, ये इन्फिल्ट्रेट कर गया, नीचे चल गया ग्राउंड सरफेस में। जो रिमेनिंग वाटर था वो क्या बनेगा, रन ऑफ बनेगा। तो इससे हम लोग आराम से कंप्यूट कर सकते हैं रन ऑफ को। इसको हम लोग न्यूमेरिकल भी, इसका हम एक छोटा सा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लियर। एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रन ऑफ निकाल सकते हैं, वो है आपका फाई इंडेक्स। तो फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स आप लोग को अभी तो पढ़ना नहीं है, वो डिटेल में पढ़ना है हायर स्टडीज जब आप लोग करेंगे तब। लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं। फाई इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली ये रेट ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। एक रेट ऑफ रेनफॉल हो गया, ये ऐसा रेट ऑफ रेनफॉल है कि मतलब कि जितना आप इस रेट ऑफ रेनफॉल में, मतलब फाई इंडेक्स एक ऐसा रेट ऑफ रेनफॉल है जिसमें अगर इस रेट में आपका रेनफॉल हो रहा है तो जितना भी वाटर है आपका, जितना भी रेनफॉल है, सब क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, सब क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है। अब मान लीजिए कि ये आपका जो ग्राउंड सरफेस है, इसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या फिर रेट बोलिए, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 1 सेंटीमीटर ये क्या कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट हो सकता है इसमें पानी, यानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है 1 सेंटीमीटर वाटर। अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पर आवर आपका बारिश भी हो रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर पर आवर बारिश हो रहा है, तो उस केस में फाई इंडेक्स क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर पर आवर हो गया। मतलब जितना पानी जो आपका आ रहा है उतना पानी आपका नीचे एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से फाई इंडेक्स क्या हो गया, रेट हो गया प्रिसिपिटेशन का, जिस रेट में आपका जितना वाटर, जितना रेनफॉल होता है वो पूरा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? अब इसका मतलब एक चीज हम लोग और यहाँ पे समझेंगे कि मान लीजिए अब 1 सेंटीमीटर पर आवर आपका ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल का, अगर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पर आवर करके बारिश हो जाए, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर करके बारिश हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो रिमेनिंग आपका 0.5 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, वो रन ऑफ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फाई इंडेक्स से ऊपर जितना भी आपका रेट रहेगा वो पूरा क्या होगा, रन ऑफ बन जाएगा। क्लियर है? तो फाई इंडेक्स क्या हो गया, वैसा रेट ऑफ रेनफॉल हो गया जिस रेट में आपका जितना भी वाटर है, जितना भी रेनफॉल हो रहा है, सब क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग फाई इंडेक्स निकाल लेते हैं कोई भी कैचमेंट एरिया का बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट, अगर फाई इंडेक्स निकाल लिए तो उससे भी हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि कितना आपका रन ऑफ होगा। तो फाई इंडेक्स जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ में निकाला गया है, ये जो आपका लाइन शो कर रहा है ये आपका फाई इंडेक्स है, ये आपका क्या है, फाई इंडेक्स।
तो फाइंड इंडेक्स पता है, और ये आपका हाइटोग्राफ है, हाइटोग्राफ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आवर है। तो पहले जो आपका 2 सेंटीमीटर से थोड़ा कम बारिश हुआ था 1 घंटे में, उसके बाद जो है आपका 3 सेंटीमीटर बारिश हुआ दूसरे घंटे में, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर बारिश हुआ तीसरे घंटे में। तो ये आपका एक हाइटोग्राफ है, ठीक है। हाइटोग्राफ में अगर हम लोग फाइंड इंडेक्स निकाल लें तो फाइंड इंडेक्स क्या हो गया, फाइंड इंडेक्स वो आपका बाउंड्री हो गया एक तरह से, मतलब इससे रेट अगर ज़्यादा रहे रेनफॉल का तो वो क्या होगा, पूरा रन अप बन जाएगा। तो फाइंड इंडेक्स ये बाउंड्री है, तो इससे नीचे जितना भी आपका सब इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा वाटर, और इससे ऊपर जितना बारिश हुआ सब क्या हो गया, रन ऑफ बन गया। क्लियर है? ये एक्चुअली बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ना होगा। ये हम छोटा सा ओवरव्यू दिए है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से, और आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, काफ़ी इजी भी है। सो कंप्यूटिंग रन अप बाय इन्फिल्ट्रेशन मेथड, तो अगर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसमें हम लोग रखे हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली अगर हम लोग को रन ऑफ निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना टोटल रेनफॉल हुआ उससे हम लोग माइनस कर देते हैं क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन को माइनस करेंगे और इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन को भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये सब होता क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, दिस मेथड कैलकुलेट्स रन अप बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इन्फिल्ट्रेट्स द सॉइल फ्रॉम द टोटल रेनफॉल। क्लियर है? तो इसका स्टेप जो है हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहला स्टेप क्या आपका, रेनफॉल। पहले हम लोग को टोटल रेनफॉल को मेजर कर लेना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन रेट को एफ से डिनोट किया गया है। इन्फिल्ट्रेशन रेट अभी जस्ट हम लोग देखे, ये इसको हम लोग बेसिकली इंचेस पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर आवर में शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, कितना वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा सॉइल में, वो रेट जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यानी ड्यूरेशन हो गया, कि कितना ड्यूरेशन रहा आपका रेनफॉल का, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। क्लियर? 2 घंटा बारिश हुआ, 4 घंटा बारिश हुआ, अगर 4 घंटा बारिश हुआ तो 4 घंटा आपका टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया रेनफॉल का। नेक्स्ट जो है आपका वो है इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन, ये आई से हम लोग डिनोट करते हैं। इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें बेसिकली लॉसेस को दर्शाया जाता है। तो लॉसेस कौन कौन सा, तो एक तो लॉस होता है आपका सरफेस डिप्रेशन स्टोरेज, और दूसरा इंटरसेप्शन। इस दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ग्राउंड सरफेस को ब्राउन से दिखाना अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोग का ग्राउंड सरफेस तैयार हो गया। अब बारिश को हम लोग क्या कर रहे हैं, आसमानी से दर्शा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हरियाली वगैरह भी हम लोग दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। ये आपका पेड़ है जो कि काफ़ी घटिया हम बनाए हैं। चलिए बढ़िया है। तो पेड़ पौधा दिखा दिए। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बारिश। तो बारिश हो रहा है तो इनिशियली क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधा है, चूँकि काफ़ी हीट वगैरह पड़ा है, तो इसका जो लीव्स होता है, ठीक है। अब पहले तो आपका काफ़ी सन के कारण क्या होगा कि पूरा हीट हो गया होगा ट्री। तो ट्री जब पूरा हीट हो जाता है तो उसका ब्रांचेस वगैरह का ऊपर का सरफेस, ठीक है, पूरा सूख जाता है। और सूख जाने से क्या होता है कि उसमें भी एबिलिटी आ जाता है कि वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ट्री जो होता है, तो ट्री हो गया और भी लीव्स हो गया, ब्रांचेस हो गया,
तो चूंकि सन के प्रभाव से क्या होता है कि इसमें एक एबिलिटी डेवलप कर जाता है। एबिलिटी क्या डेवलप कर जाता है कि ये भी वाटर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है। तो जब बारिश होता है तो ये जब आपका ट्री में जब आपका बारिश मतलब कि ट्री में जब बारिश होता है तो उसका लीव्स वगैरह जो होता है इनिशियली थोड़ा सा वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे उसका ट्रंक हो, चाहे ब्रांचेज हो, तो वो भी थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पूरा जब लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक पूरा सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है, जब उसको और वाटर नहीं चाहिए होगा तभी आपका वाटर जो है नीचे फॉल करता है। क्लियर है? तो ये जो लॉस हुआ जिसमें आपका ट्रीज वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। ठीक है, तो ये हो गया है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन हो गया। और नेक्स्ट सरफेस डिप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि आपका मान लीजिए ग्राउंड सरफेस कुछ आपका इस टाइप का है, ठीक है। तो अगर इसमें बारिश होगा, ठीक है, बारिश होगा तो कुछ पार्ट तो अंदर चला जा रहा है इन्फिल्ट्रेट करके। अब जब सब पूरा सेचुरेट हो गया तो कुछ वाटर जो है वो ऊपर ऊपर बहेगा, ऊपर ऊपर बहेगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ वाटर तो बह रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है यहाँ पे गड्ढा में ही रह जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्या हो रहा है? गड्ढा में रह जा रहा है। तो ये जो आपका डिप्रेशन में रह रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस डिप्रेशन स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस डिप्रेशन स्टोरेज। क्लियर? तो ये सब भी आपका लॉस है। तो अगर हम लोग को अमाउंट ऑफ रेनफॉल निकालना है तो हम लोग ये जो इंटरसेप्शन का लॉस हो गया ये तो आपका रन ऑफ बनेगा नहीं, क्योंकि इसको तो आपका ट्री एब्जॉर्ब कर लिया। फिर सरफेस डिप्रेशन स्टोरेज ये भी आपका रन ऑफ में कैरी नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका इसी गड्ढा में फंस कर रह जाएगा, तो ये आपका रन ऑफ बन नहीं पाया। तो अगर ये सबको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, और टोटल इन्फिल्ट्रेट जितना किया पानी, जितना पानी अंदर गया वो पानी को भी माइनस कर दें, तो उस केस में जो बच जाता है वही आपका रन ऑफ बचेगा। मतलब आपका अगर हम लोग को रन ऑफ निकालना है तो टोटल जो आपका बारिश हुआ, पी टोटल बारिश हुआ, उससे हम लोग को क्या क्या घटा देना है। सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेटेड जो आपका वाटर है, मतलब जो पानी अंदर चल गया ग्राउंड सरफेस के, वो तो आपका रन ऑफ नहीं बना, तो उसको पहले हटा दिए। क्लियर है? उसके बाद इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन को भी हम लोग घटा देते हैं। इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन में क्या आता है? ये जो आपका लॉसेस हो गया, जैसे इंटरसेप्शन हो गया, ठीक है, जैसे सरफेस डिप्रेशन हो गया, स्टोरेज, तो ये सब जो लॉसेस है उसको भी हम लोग घटा देते हैं, तब जाके आपका टोटल रन ऑफ आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन में यही सब आ गया, जैसे सरफेस डिप्रेशन, स्टोरेज है, इंटरसेप्शन है, ये सबको हटाना पड़ता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए। आगे आप देखिए क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इन्फिल्ट्रेट्स द सोइल यूजिंग द इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे चला गया, इन्फिल्ट्रेट कर गया, उसको हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड टाइम। तो टाइम और इन्फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ होगा अर्थ के सरफेस में, ये हम लोग निकालते हैं। अब इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका 1 सेंटीमीटर पर आवर है। क्लियर? 1 सेंटीमीटर पर आवर है, ठीक है। अब मान लीजिए 4 घंटा बारिश हुआ, 4 आवर बारिश हुआ, 4 आवर बारिश हुआ, तो उस केस में अगर हम लोग क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर 1 आवर में जो आपका क्या कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है, तो 4 आवर में कितना करेगा? 4 सेंटीमीटर कर जाएगा, 4 से जस्ट इंटू कर देंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग रन ऑफ इजीली निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हम लोग क्या क्या, एफ को सब्ट्रैक्ट कर लेना और इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किससे? टोटल रेनफॉल से। तो इजीली हम लोग रन ऑफ निकाल लेंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू पी माइनस एफ माइनस आई ए। क्या हो गया यहाँ पे? इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन।
इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, रेनफॉल दिया हुआ है 4 इंच बारिश हुआ है। इंच सेंटीमीटर किसी में आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे इंच में दिया है तो इंच में हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 इंच बारिश हुआ है। क्लियर है? इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका दिया हुआ है 0.5 इंचेस पर आवर, मतलब आधा इंच जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है 1 घंटे में। क्लियर है? ड्यूरेशन भी दे दिया है, टाइम दे दिया है कि 2 घंटा आपका बारिश हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटा में इतना इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है 0.5 इंचेस, तो 2 घंटा में कितना करेगा? 1 इंच कर जाएगा, है ना। आधा इंच जब है 1 घंटा में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो 2 घंटा में कितना बारिश इन्फिल्ट्रेट करेगा? तो 1 इंच कर जाएगा ना, जस्ट इंटू कर देना है 2 से, तो 1 इंच हो जाएगा। अगर इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन का बात करें तो वो भी आपका दिया हुआ 0.5 इंचेस, मतलब 0.5 इंच जो है आपका लॉस हो जा रहा है। तो अलग अलग चीज़ में, इंटरसेप्शन में लॉस हो रहा होगा, या फिर डेड आपका सरफेस स्टोरेज जो है, सरफेस डिप्रेशन स्टोरेज, उसमें लॉस हो रहा होगा। तो ये आपका कितना है? 0.5 इंच आपका लॉस हो गया है। ठीक है, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन हमने निकाल लिए, इन्फिल्ट्रेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिए टाइम को, तो 0.5 इंटू 2 कर दिए, तो 1 इंच क्या हो गया आपका? इन्फिल्ट्रेट कर गया, लॉस हो गया। अब इजीली हम लोग फॉर्मूला के थ्रू रन ऑफ निकाल सकते हैं। टोटल प्रेसिपिटेशन P आपका 4 इंच है, माइनस F क्या हो गया? F हो गया क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, माइनस LA हो गया आपका, सॉरी IA क्या हो गया? 0.5 इंच। तो हम लोग सबको माइनस कर देंगे टोटल रेनफॉल से, तो उस केस में कितना आ जाएगा? 2.5 इंचेस आएगा। तो ये जो 2.5 इंचेस है ये आपका क्या है? रन ऑफ है। ठीक है, तो इतना इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? रन ऑफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू, छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसके थ्रू हम लोग आराम से रन ऑफ को निकाल लेंगे। अगर इसमें आपको अभी भी दिक्कत हो रहा होगा तो इसको कभी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इन्फिल्ट्रेशन रेट दे दिया है कि 0.5 इंच 1 घंटा में क्या हो रहा है? इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है, मतलब जमीन के अंदर चल जा रहा है। तो 2 घंटा में कितना होगा? 2 घंटा में आपका 1 इंच जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो जाएगा। 1 इंच जो है वो क्या हो गया? जमीन के अंदर चल गया, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे चल गया। क्लियर है? सिंपल सा चीज़ है। रेनफॉल 4 इंच जो है आपका हुआ, जिसमें 1 इंच जो है ज़मीन के अंदर चला गया, फिर 0.5 इंच जो है आपका इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन लॉस हुआ, तो इसका मतलब बचा कितना? तो 2.5 ही इंच बचा ना। क्लियर है? तो इससे हम लोग आराम से इन्फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू रन ऑफ को कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी कम्प्लेक्स भी है। हम लोग इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड जो है आपका, ये दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी नहीं आया और कभी एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं गया। पर अगर पूछ लिया जाए तो उस केस के लिए हम लोग ये लेके चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिविल के भाषा में। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? ये भी काफ़ी इजी है। इसमें हम लोग कैचमेंट एरिया जो है आपका, कैचमेंट एरिया जो लैंड है, वो कैसे बिहेव करता है एक यूनिट अमाउंट ऑफ रेनफॉल में। ठीक है, मान लीजिए यूनिट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर हो रहा है, यूनिट अमाउंट में कुछ भी आ जाएगा आपका, 1 इंच आ सकता है, 1 सेंटीमीटर आ सकता है। तो यूनिट अमाउंट ऑफ अगर रेनफॉल हो रहा है तो कितना वाटर जो आपका स्ट्रीम में, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे ये आपका क्या है? नदी है। ठीक है, बाकी ये आपका हो गया कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। ठीक है, बारिश हो रहा है। तो अगर आपका बारिश हुआ 1 इंच या फिर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, तो 1 इंच अगर बारिश हो रहा है मान लेते हैं, तो 1 इंच बारिश हुआ, तो 1 इंच का कितना हिस्सा जो है आपका रन अप बन के इस रिवर में जाके मिल गया, वही हम लोग को बताता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, इसका मतलब ये बताता है कि कैचमेंट जो है यूनिट अमाउंट ऑफ रेनफॉल में कैसे बिहेव करता है। जैसे हो सकता है कि 1 इंच आपका बारिश हुआ, उसमें 0.5 इंच जो है वो रन अप बन के क्या हुआ? इस रिवर में जाके मिल गया। क्लियर है? तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 0.5 इंच जो है आपका रन अप बन गया 1 इंच में, तो 2 इंच में कितना होगा?
1 इंच जो आपका रन अप बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो काफ़ी इजी ये भी कॉन्सेप्ट। ये एक तरह से क्या होगा, कैसे लैंड जो है आपका रेन को बिहेव करता है, मतलब कि लैंड जो है कैसे रिस्पॉन्ड करता है रेन को, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड यूज़ करते हैं तो इससे हम लोग काफ़ी इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि कितना वाटर जो है आपका फ्लो करके रिवर में जाएगा, तो जिससे हम लोग आराम से वाटर रिसोर्स को भी मैनेज कर पाते हैं। अगर डैम वगैरह भी बनाना है, ठीक है, ताकि हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सके, तो हम लोग को एक रफली डाटा मिल जाता है कि कितना वाटर जो है आ सकता है, तो हम लोग को कितना बड़ा डैम बनाना चाहिए। तो इससे जो यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम लोग इजीली वाटर रिसोर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल सिस्टम को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं फ्लड रिस्क को। क्लियर है? तो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड में हम लोग बस इतना ही समझे कि अगर यूनिट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर होता है, ठीक है, 1 इंच या फिर 1 सेंटीमीटर बारिश होता है, तो उस केस में कितना बारिश जो है आपका ये कैचमेंट एरिया से जाके इस रिवर या स्ट्रीम में मिल जाता है, तो उसी के बारे में आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ बताता है। तो इससे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि हम लोग वाटर रिसोर्स को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फ्लड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कैसे फ्लड रिस्क को प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये सब का आइडिया लग जाता है। तो इससे भी हम लोग टोटल रन ऑफ को कंप्यूट कर सकते हैं इजीली। अब इसे कैसे कंप्यूट करते हैं इसका स्टेप भी हम दे दिए। ऐसे तो हम लोग को समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए पहला तो स्टेप यही है कि कितना बारिश हुआ, तो मान लेते हैं 2 इंच बारिश हुआ। उसके बाद आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है 1 इंच बारिश में, ठीक है, मान लीजिए 1 इंच में आपका 0.5 इंच जो है वो रनअप ही बन गया, आधा क्या हुआ, रनअप बन गया। तो उस केस में 2 इंच बारिश होगा तो कितना आपका रनअप बनेगा, तो इंटू 2 कर देंगे, यानी 1 इंच क्या होगा, रनअप बन जाएगा। इससे हम लोग को टोटल रनअप मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ टोटल रनअप फ्रॉम एनी कैचमेंट एरिया कैन बी एसर्टेन, आराम से निकाला जा सकता है। तो दीज आर द रिमेनिंग 2 methods through which we can easily compute runoff. Clear है? So hope you enjoyed the lecture. Thank you all of you. This is all for today.